खबर टोंक से है, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर सचिन पायलट ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बहुत पहले कांग्रेस बिल लेकर आई थी, भारत सरकार बिल लेकर आई, लेकिन पेच फंसा दिया गया। जनगणना परिसीमन के बाद 2029 में फायदा मिलेगा। सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए बिल लेकर आई है। विधानसभा लोकसभा में और पार्लियामेंट और विधानसभा में एक तिहाई पर महिलाओं का अधिकार है। ये हमने बहुत पहले हम बिल लेकर आए थे। अब कल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन ऐसा पेच फंसा दिया उसने कि कहा पहले तो पूरे देश की जनगणना होगी, फिर पूरे देश में परिसीमन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके जब सीटें बढ़ जाएंगी फिर आपको एक तिहाई का उसमें अधिकार महिलाओं को मिलेगा। 2029 में, आज से 6 साल के बाद। तो जब 6 साल के बाद करना था तो आज आपको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। तो वहीं पायलट ने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव की मुहिम बीजेपी नहीं उठा पा रही है। 23 के बाद 24 में एनडीए को हराएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कर्नाटक हिमाचल जीतने के बाद जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, तीनों राज्यों में चुनाव जीतेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई। और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है। और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों चारों स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने